हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सेट फॉर एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज से हम विज्ञान की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि कम्प्लीटली बेस्ड है रेलवे की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे, जो कि रेलवे के पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और पूरी सीरीज जो है सेट वाइज होगी और हर सेट में 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने संग्रह किए हैं आपके लिए विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो वीडियो को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो चलिए वीडियो को देरी न करके शुरू करते हैं। तो हमारा आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न, कोशिका विभाजन में वृद्धि करने के लिए कौन सहायक होता है? इसका आंसर होगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज 1955 ईस्वी में मिलर ने की थी। साइटोकाइनिन का नामकरण लिथाम ने किया। यह आरएनए व प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? आंसर होगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी का घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी का घनत्व सौरमंडल में सभी पिंडों से सर्वाधिक होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा की तुलना में 81 गुना अधिक है। अगला प्रश्न है, सफेद फास्फोरस को कहां संग्रहित किया जाता है? आंसर होगा पानी में। यदि वायुमंडल का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो सफेद फास्फोरस स्वतः जल उठेगा। इसे प्रकाश में खुला छोड़ देने से यह धीरे धीरे पीला हो जाता है। इसी कारण इसे पीला फास्फोरस भी कहते हैं। इसमें लहसुन जैसी गंध आती है। इसका अणु सूत्र होता है P4। अगला प्रश्न है, सोडियम का धात्विक गुण कैसा होता है? आंसर होगा क्षारीय। सोडियम चांदी के समान सफेद धातु है। यह इतना मुलायम होता है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है। यह पानी से हल्का होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व 0.97 होता है। अगला प्रश्न है, लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है? आंसर होगा Li3n। कैल्शियम साइनामाइड का सूत्र है CaCN2। मार्स गैस का सूत्र है CH4। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है CHCl3। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? आंसर है टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टंगस्टन का संकेत होता है W। इसके उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है। अगला प्रश्न है, इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने परमाणुओं से बंधे होते हैं? आंसर होगा 4 परमाणु। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग 14 का सदस्य है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके अनुपातिक होता है? आंसर होगा लंबाई के। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। मोटाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, सभी एसिड में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। यह अन्य सभी तत्वों से हल्का होता है। यह आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व है जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जा सकता है? इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का द्रव्यमानक 639.8 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक 2200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बॉक्साइट का रासायनिक नाम हाइड्रेटेड एल्यूमिना है। विद्युत अपघटन के लिए DC धारा का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसका आंसर होगा काइटिन। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। रस्ट और स्मट कवक से सबसे ज्यादा हानि होती है।
अगला प्रश्न है, कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? आंसर होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाता है। एल्यूमिनियम ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। यह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। हमारा अगला प्रश्न है, आवर्त तालिका में किसी तत्व का गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? आंसर होगा परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसी तत्व के मौलिक गुण होते हैं। मोसले ने 1913 में परमाणु संख्या को किसी तत्व का आधारभूत तत्व को प्रमाणित किया था। मेंडलीफ ने परमाणु भार को आधार बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, रॉड और कोन शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? आंसर होगा आंख। रेटिना में दो प्रकार की संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं, रॉड और कोन। कोन कोशिकाएं रंगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती हैं और इन्हीं से हमें रंगों का आभास होता है। रॉड कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता के अनुरूप प्रतिक्रिया करती हैं। सामान्य व्यक्ति में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आइरिस यानी कि कॉर्निया नेत्र को रंग प्रदान करता है। आंखों में प्रकाश कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है? आंसर होगा बर्जीलियस। रसायन शास्त्र में बर्जीलियस के विचारों को प्रायः तत्व के संकेत के लिए अपनाया गया। बर्जीलियस ने ही सबसे पहले प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था। लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, मंदन किस प्रकार का त्वरण है? आंसर होगा ऋणात्मक त्वरण। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण का सही मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होगा और अगर वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होगा। अगला प्रश्न है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन या पैराफिन भी कहा जाता है। पैराफिन एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है अल्प क्रियाशील। प्रथम 10 संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? आंसर होगा शक्ति। भौतिक राशि तथा उनके मूल मात्रक, कुछ भौतिक राशि यहाँ पे दिए गए हैं, उनके मूल मात्रक हैं जैसे कि ताप केल्विन, विद्युत धारा की एम्पियर, ज्योति तीव्रता की कैंडेला, वेग की मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के उत्तकों में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? आंसर होगा स्क्लेडेनकाइमा। स्क्लेडेनकाइमा उत्तक अस्थायी सरल उत्तक होते हैं। इन उत्तकों की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। इनमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। इसकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु में चमकदार गुण पाया जाता है? आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन एक ठोस अधातु है। आयोडीन बैंगनी रंग का होता है। मानव शरीर में आयोडीन थायराइड ग्रंथि के थायरॉक्सिन नामक कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। आयोडीन एक प्रबल जीवाणुनाशी भी है। हमारा अगला प्रश्न है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? आंसर होगा 40। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह है Ca। पृथ्वी पर कैल्शियम पाए जाने वाले तत्वों में 3.2% होता है। मानव शरीर में कैल्शियम की मात्रा 2.0% होती है। हमारा अगला प्रश्न है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? आंसर होगा 5। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस।
अन्य दो अवस्थाएं प्लाज्मा तथा बोस-आइंस्टाइन संघनन है। किसी पदार्थ की अवस्था उनके अंतर्निहित बल पर निर्भर करती है। हमारा अगला प्रश्न है, लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? आंसर होगा एमाइलेज। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मनुष्य के लार में लगभग 90% जल तथा शेष 10% एंजाइम होता है। लार में 2 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। ये दोनों एंजाइम पाचन में सहायता करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? आंसर होगा 0। यदि कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका वेग नियत होगा। यदि समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ जाता है तो त्वरण धनात्मक होगा। हमारा अगला प्रश्न है, द्रव्यमान बटे आयतन बराबर क्या होता है? आंसर होगा घनत्व। घनत्व को पिक्नोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। धातुओं में सबसे अधिक घनत्व ऑस्मियम का होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी 25 प्रश्नों की श्रृंखला। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को साथ में जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी अपडेट आप तक बहुत जल्दी और तुरंत पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।